नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2025-26 के लिए जो कैप राउंड है उसकी डेट आ गई है और उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट नोटिस भी है। दोनों पीडीएफ मैंने अब डाउनलोड करके देखी है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो भी कैंडिडेट हो ये समझ ले कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है 2025-26 में बीएड एडमिशन के लिए, तो इस राउंड को पूरी ध्यान से आप कंप्लीट करना चाहोगे। यह है इंस्टीट्यूशन राउंड। इसकी जो डेट्स है हम देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में ऑप्शन फॉर्म भरे जा सकते हैं, कॉलेज चॉइस दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसी दिन में आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी एडिट कर सकते हो अगर ज़रूरत हो तो। और उसके बाद इसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 15 अक्टूबर को आएगी और 15 से 17 अक्टूबर के बीच में ये एडमिशन होगा। लास्ट डेट होगा इस एडमिशन का 17 अक्टूबर 2025 को इस राउंड का लास्ट एडमिशन होने वाला है। तो ये आप भरिए, लेकिन इससे पहले आप ये जो नोटिस है ये ज़रूर देखिए। आइए इस नोटिस को समझते हैं। नोटिस बहुत बड़ी है, मैं सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए स्लिप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैं बता रहा हूँ। बाकी क्या आप खुद भी इसको देखकर थोड़ा ध्यान से पढ़कर समझ सकते हो। ये जो इंस्टीट्यूशन राउंड है यहाँ पर कैंडिडेट आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है कैप एप्लीकेशन के लिए वो एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हैं, जहाँ पर अगर ज़रूरत हो तो आपको, जैसे कि डॉक्यूमेंट कोई उस वक्त तक अवेलेबल नहीं था बट अब आ गया है तो अब आप अपलोड कर सकते हो, या फिर उस वक्त आपने कोई रिसीट अपलोड की थी और आप अब वो रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड ज़रूरत है वो सब आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अगर आप कुछ गलती से किसी ने परसेंटेज ऑफ मार्क्स गलत डाल दिया है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो राउंड 4 के लिए, इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म एडिट के लिए वह अवेलेबल होगा। जो डेट्स हमने अभी बताई उस डेट में ये अवेलेबल होगा। राउंड 4 के लिए जो राउंड अब तक के राउंड के लिए जो भी आपने कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म भरे थे, प्रेफरेंस दिए थे, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। राउंड 4 के लिए आपको मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपको राउंड 4 के लिए लॉगिन में जाकर आपको ऑप्शन फॉर्म भरने होंगे। राउंड 3 के अगर आपने भरे, इससे पहले वाले ऑप्शन कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आपको यहाँ आकर लॉगिन में जाकर आपको ये कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म भरने ही होंगे। ये मैंडेटरी है क्योंकि ये 4th एंड फाइनल इंस्टीट्यूशन राउंड है। ये कॉलेज के लेवल पे होगा ये कहा जाता है, बट एक्चुअली ये ऑनलाइन ही है और मेरिट के हिसाब से ये कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। यहाँ पर कोई एडिशनल फ़ी नहीं होती है। तो सिर्फ ये होता है कि जो मेरिट लिस्ट जनरेट होती है वो मेरिट लिस्ट कॉलेज के लेवल पे जनरेट होती है। उसका क्या फ़र्क है हम देखेंगे। जब ये कहते कि ए कैप राउंड, इसका मतलब अगेंस्ट कैप सीट राउंड है, जिसको इंस्टीट्यूशन राउंड भी कहा जाता है। ये आपको बहुत, ये मेरिट के हिसाब से ही होने वाला है। मेरिट को कहीं पे भी बाईपास नहीं किया जा सकता है। इसकी जो मेरिट लिस्ट होगी ये कॉलेज ने तैयार करनी है। जो भी कैंडिडेट ने ऑप्शन दिए हैं ऐसे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट लगाकर उन कैंडिडेट को बताना है, इन्फॉर्म करना है। बेबी यहाँ पर ईमेल है, एसएमएस है, या फिर कॉलेज में नोटिस डाल सकते हैं, या वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पे भी लगा सकते हैं। ये अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। तो मेरिट लिस्ट कॉलेज जनरेट करेगी और ये इन्फॉर्म करेगी कैंडिडेट को कि आपका नंबर हमारे कॉलेज में आ गया है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो। अगर वो नहीं है तो आगे के कैंडिडेट को बुला सकते हैं। ये पूरी फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस रखने के लिए कॉलेजेस को बताया गया है। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि ये मैनेजमेंट कोटा है, इसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं ले जा सकती। सेम फीस होती है जो पहले राउंड से शुरू हुई, वही फी होगी और सारा जो काम है वो मेरिट के बेस पर ही होगा। तो किसी भी कैंडिडेट को डरने की बात नहीं है। मेरिट कहीं पे भी बाईपास यहाँ पे नहीं हो सकता, पूरी सिस्टम ऑनलाइन ही है। अब जो कैंडिडेट ने ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल ऑप्शन देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को देने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि उसके लिए कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। कैंडिडेट ने ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद जो डेट दी गई है, जैसे कि हम देखते हैं 15 तारीख को, तो 15 तारीख से कॉलेजेस के कांटेक्ट में रहना है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट आई उसमें हमारा नाम है कि नहीं, कंफर्म में है क्या, वेटिंग में, ये आपको पूछते रहना होगा। ऐसे नहीं कि आप वेट करो कि आपको कॉल आएगा, एसएमएस आएगा तब आप जाओगे। तो आप खुद की भी ये जिम्मेदारी है कि जो कॉलेजेस आपने दिए हैं वहाँ आप कांटेक्ट में रहे और पता करें कि उनके मेरिट लिस्ट में आपका नंबर कंफर्म में है या वेटिंग में है।
आपकी जो ये वैकेंसी पोजीशन है, ये ईच कॉलेज के कैप पोर्टल पर आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम आएंगे, यहाँ पर हम अगर सर्च कॉलेज करेंगे, सर्च इंस्टीट्यूशन वाइज अलॉटमेंट लिस्ट चेक करेंगे, वैकेंसी रिपोर्ट चेक करेंगे, तो हमें पता चलेगा। आप यहाँ पे कॉलेज देख सकते हो, कॉलेजेस की सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज आप सिलेक्ट कर लो, इसके अकॉर्डिंग उसका रिपोर्ट जो है वो आ जाएगा। ये वैकेंसी आपको टेंटेटिव पता चल जाएगी कितने सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये आप देख लीजिए। हालांकि ये मेरिट के हिसाब से इंटरचेंज भी हो सकती है, पहला फोकस जो मेरिट पर होगा ये यहाँ पर बताया गया है। आपने जिस जिस कॉलेजेस में ऑप्शन फॉर्म भरे उस कॉलेजेस की जनरल मेरिट लिस्ट जो होगी वो आप यहाँ इंस्टीट्यूशन राउंड में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करोगे, ये स्क्रीनशॉट है उस वेबसाइट का, कैप के वेबसाइट पर। यहाँ पर आप जाओगे और मेरिट लिस्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ की जो जनरल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स, रिजर्वेशन के रूल्स है, सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन है, उसके हिसाब से कॉलेज एक अलग जनरेट करेगी, बट आपको पता चलेगा कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, वो कौन से नंबर पर है, कब मिलने वाला, ये कॉलेज की लिस्ट से पता चलेगा। जनरल लिस्ट से आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट आपका नाम उस कॉलेज के लिए है। अगर आपका नाम उस कॉलेज के लिए है तो मेरिट के अनुसार आपका एडमिशन होने के चांसेस है। अगर आपका नाम ही नहीं है उस कॉलेज की लिस्ट में तो एडमिशन ऑनलाइन होता है प्रोसेस, इसलिए एडमिशन नहीं होने वाला है। इसके लिए अलग से सेपरेट लिंक दी गई होगी आपके लॉगिन में। आप जब जाओगे वहाँ पर सेपरेट लिंक है, उस वहाँ पर आप देखोगे कि एक कैप और इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट, इसके लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये स्क्रीनशॉट है, अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूशन राउंड। यहाँ जाके आपको अप्लाई करना होगा सिलेक्ट कॉलेज में। अब क्योंकि अब तक जो प्रोसेस 3 तक था वहाँ पर डॉक्यूमेंट की ई वेरिफिकेशन हो जाता था, अब यहाँ पर है कि कॉलेजेस को पूरी वेरिफिकेशन होने वाला नहीं है ऑनलाइन। सारी जो प्रोसेस है कॉलेज को ही करनी है, तो सारे डॉक्यूमेंट का जो है थरो वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ पर लिखा गया है। जैसे अगर वेरीफाई हो जाते हैं डॉक्यूमेंट तो 1000 रुपये जो है वन टाइम सीट एक्सेप्टेंस फी पेड करनी होगी। जैसे कि हर राउंड में ये फीस होती है, ये कोई अलग नहीं है। एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशन राउंड, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, तो यहाँ ऑल कैप रजिस्टर्ड एंड नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। जिसने जिसने कैप की वेबसाइट पर, मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस की वेबसाइट के लिए रजिस्टर किया है और जिनका कहीं पे एडमिशन नहीं हुआ, ऐसे सारे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपने कौन से राउंड में पहले नंबर का कॉलेज दिया था, आपने एडमिशन नहीं लिया है, ये सारी चीज़ें नहीं है। जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट जिनके पास भी वैलिड डॉक्यूमेंट है वो सारे कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल है। एडमिटेड कैंडिडेट जो ऑलरेडी राउंड 1, 2, 3 में एडमिटेड कॉलेज है, ये स्टूडेंट्स है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन उनको पहले वाला एडमिशन कैंसिल करना होगा। इस राउंड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कैंसिल करना होगा, तभी आपको अप्लाई फॉर द कॉलेज या फिर ऑप्शन फॉर्म गिविंग के लिए आप कर पाओगे। अगर आप ये राउंड खत्म होने के बाद करोगे या इसके पहले करोगे तो ये नहीं होगा। जब डेट दी गई है जैसे कि हम देख सकते हैं, तो ये हमें अगर करना है तो आपको 12 तारीख से पहले करना होगा या एडमिशन कैंसिल, तभी आप 12 से लेकर 14 के बीच में लिंक से आप एडमिशन के लिए ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। अगर मान लीजिए ऐसा होगा कि आपने पहले राउंड 1, 2, 3 में एडमिशन हुआ है और आपने वहाँ पे कैंसिल कर दिया और आप इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए आ गए और आपका कहाँ पे भी नहीं हुआ, तो आप पहले वाला क्लेम नहीं कर सकते कि तीसरे राउंड में मेरा एडमिशन हुआ था, मुझे वहाँ फिर से एडमिशन चाहिए। वैसे नहीं होगा, एक बार आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया कि वहाँ आपका क्लेम नहीं होगा। अगर मेरिट के अनुसार आपका आ गया तो आपका एडमिशन हो सकता है, बट बाय चांस अगर एडमिशन नहीं होता है कहीं पे भी तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने एडमिशन लिया था, अभी मुझे फिर से लेना है। वो सीट आपको नहीं मिलेगी, मेरिट के अनुसार मिलेगी, अदरवाइज वो किसी को भी दी जा सकती है। अब एडिटिंग कैप एप्लीकेशन एंड गिविंग कॉलेज चॉइस है। कैंडिडेट यहाँ पर जैसे कि शुरू में बताया था, कैप एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई भी जो सारी जानकारी वो सारी जानकारी एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आ गया है तो वो ऐड कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि मिल ही नहीं रहा है तो वो डिलीट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन चेंज कर सकते हो। परसेंटेज में कन्वर्जन में कुछ गलतियाँ हुई होगी तो वो भी करेक्ट करके आप कर सकते हो। कहीं पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी जो ऐड नहीं कर पाए, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको ये फॉर्म ओपन करना है
और वहाँ पर अगर एडिट करना है तो एडिट करके फॉर्म कंफर्म करने के बाद आपके लिए ऑप्शन फॉर्म अवेलेबल होंगे। ऑलरेडी जिनके पहले ही फॉर्म कंफर्म हो चुके हैं वो अगर एडिट करना चाहे तो अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो और फिर लॉक करके आगे आप कॉलेज चॉइस के लिए आ सकते हो। अब यहाँ पर ये नहीं दिखा मुझे कि अगर आपको मान लीजिए फॉर्म अनलॉक नहीं करना है तो क्या आपके लिए ऑप्शन फॉर्म अवेलेबल होंगे, तो वो तो जब स्टूडेंट आप जब लॉगिन में जाओगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर जैसा दिया गया है तो मेरी तरफ से एक सजेशन है कि अगर आपको फॉर्म भले ही आपको एडिट ना करना हो तो जस्ट चेक करने के लिए एक बार अनलॉक कर दीजिए, डेटा चेक कर लीजिए सब सही है ना, एक बार फिर से देखिए कि आपने OMS MS सही से भरा है क्या, आपके मार्क्स सही से है क्या, सब्जेक्ट ठीक से है क्या, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन पे कहीं नहीं वो भी आ गया है। तो जहाँ पे भी आपके ऑप्शन है तो एक बार चेक कर लीजिए, अनलॉक हो जाएगा तो कंफर्म भी कर लीजिए एक बार अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई एडमिशन नहीं होने वाला है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये कैप एप्लीकेशन ठीक से भरो। तो एक बार अनलॉक कर लीजिए, सारा चेक कर लीजिए, फिर कंफर्म कर लीजिए और फिर आगे की तरफ आके कॉलेज चॉइस ऑप्शन में आप जैसे कि वहाँ पे लिस्ट में होता है आप वहाँ से कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वाइज एंड जेंडर वाइज और एडेड अनएडेड वाइज, इस तरह से आप वहाँ पे कर सकते हो। जो भी आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे उसकी प्रिंट लेना बहुत ज़रूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट और ऑप्शन फॉर्म के प्रिंट, ये इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है एडमिशन के लिए, ये आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। ये एक बार आपको यहाँ पर कहा गया कि मिनिमम 2 चॉइसेस देने ज़रूरी है और मैक्सिमम नो लिमिट्स ऑफ चॉइस। अब यहाँ पे मुझे एक और बात इंपॉर्टेंट बात आपको बताने की, क्या होता है कि इस राउंड में क्या फ़र्क है, इंस्टीट्यूशन राउंड यहाँ पर क्यों बोला जाता है। आप इससे पहले जब राउंड 3 तक अप्लाई करते थे तो आपका एक ही किसी कॉलेज में नाम आता था और आपको पता चलता था कि यहाँ पर ये आपको कॉलेज मिला है और बाकी का नहीं मिला है, या फिर ऐसे भी होता था किसी को कोई कॉलेज नहीं मिलता था और नो कॉलेज अलॉटेड, इस तरह का मैसेज आता था। यहाँ इस राउंड में ये होगा कि आपका नाम जो है हर कॉलेज के लिस्ट में दिखाई देगा जहाँ जहाँ पे आप अप्लाई करोगे। कहीं पे कंफर्म में आएगा, कहीं के वेटिंग में आएगा, बट हर जगह पर जहाँ पर आप अप्लाई करोगे हर कॉलेज में आएगा और हर कॉलेज अपने अपनी मेरिट के हिसाब से लिस्ट जनरेट करेंगे और हो सकता है आपको एक से ज़्यादा कॉलेजेस आए जहाँ पे आपका कंफर्म है, तो आपको जहाँ पर लेना है वो आपके पास चॉइस रहेगा। इसलिए आप मैक्सिमम कॉलेज जहाँ जहाँ कर आपको जाना पॉसिबल है उतने कॉलेज डालिए जहाँ पर आपको जाना पॉसिबल है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि ये लास्ट राउंड है और ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपको कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में आपका कंफर्म में ना आए, ज़्यादातर वेटिंग में हो, तो आप कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए कि आपका वेटिंग कितने नंबर पर है, 1 है 2 है 5 है, आप वो कंफर्म करिए क्योंकि ऊपर वाले जो होंगे हो सकता है उन्होंने भी 2-4 कॉलेज दिए होंगे, वो कहीं और एडमिशन ले रहे होंगे। अगर उन्होंने कहीं और ले लिया तो इस कॉलेज में उनका सीट वैकेंट रहेगा, तो मेरिट लिस्ट से जो वेटिंग लिस्ट है वो ऊपर आएगी और वेटिंग वाले एक एक कन्फर्म होते जाएंगे, जैसे कन्फर्म वाले एक एक वहाँ से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते जाएंगे। तो क्योंकि सभी कैंडिडेट जो ज़्यादा से मैक्सिमम कॉलेजेस देने वाले हैं तो उनका अगर उनका मेरिट हाई है तो उनका एक से ज़्यादा कॉलेजेस में आएगा, तो वो एडमिशन तो एक ही जगह पे लेंगे, तो बाकी की जगह को जहाँ पर उनका कंफर्म सीट है वो बाकी के वेटिंग वालों को मिल सकता है। तो आप निराश मत होइए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस डालिए और हर कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए, ये कि ये सोचते कि उनका एडमिशन मीटर कैसे जा रहा है, आपका अगर वेटिंग में आ गया है तो कितने नंबर से और कैसे ऊपर जा रहा है ये आपको देखना होगा। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा गया है, इससे पहले ये होता था कि ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन होता था। अब ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन नहीं, आपके डॉक्यूमेंट के सामने वेरीफाइड ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, ये सारा कॉलेज के लेवल पर होने वाला है। अगर इसमें कोई भी गलती हुई एडमिशन तो ये के टाइम पे तो ये सारा जो दोष है वो कॉलेजेस को कहा गया है कि लाइबिलिटी जो होगी वो कॉलेज के लिए आने वाली है। अब ये जो आगे के रूल्स है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप थोड़ा इसको प्रिंट निकाल के थोड़ा देखिए। ये है कॉलेजेस के लिए कि किस तरह से सीट कन्वर्ट होगे, ये MS to MS कैटेगरी टू, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही कहा गया है कि आप मेरिट को बाईपास नहीं कर सकते, आपको जो भी कन्वर्जन करना है ये अलग अलग रूल दिए हैं, मेरिट के अनुसार ही होगे। और किस तरह से कन्वर्ट करना है इसके रूल ये कॉलेजेस के लिए, जब कॉलेजेस खुद वो मेरिट लिस्ट जनरेट करेगा, क्योंकि कॉलेज के पास जनरल मेरिट लिस्ट आएगी और फिर उस जनरल मेरिट लिस्ट को कॉलेज में कितने वैकेंसीज है उसके अनुसार उनको अरेंज करना होगा। इसलिए वो अरेंज करते समय अगर कोई कैंडिडेट नहीं है तो वो कैंडिडेट की सीट किसको देनी है, इसके लिए ये इससे रिलेटेड ये सारे रूल्स हैं।
आगे जो 17वां पॉइंट है वहाँ पे इम्पोर्टेंट है बाकी सर्टिफिकेट के लिए। नो कैंडिडेट विदाउट EWS सर्टिफिकेट एंड NCL सर्टिफिकेट should to be admitted in the institution level round। अब यहाँ पर है कि EWS के रिसीट के बेसिस पर या NCL के रिसीट पे बेसिस पर एडमिशन नहीं होगा। EWS सर्टिफिकेट चाहिए और NCL सर्टिफिकेट चाहिए, रिसीट नहीं चाहिए। और उसी तरह से सेम ST कैटेगरी के लिए भी है। ST कैटेगरी के पास भी ओरिजिनल वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट वैलिडिटी, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए, रिसीट के बेसिस पर नहीं होगा। तो ST कैटेगरी का और EWS का और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के रिसीट नहीं चाहिए, इनके ओरिजिनल कंप्लीट सर्टिफिकेट ही चाहिए, उसके बेसिस पर ही एडमिशन होगी। अगर मान लीजिए आपके पास अभी लगता है कि अभी ये नहीं आने वाले, सिर्फ रिसीट ही है और एडमिशन के डेट तक अगर ये नहीं आ रहे हैं, तो याद रखिए आपका, अगर आपने कहा है कि EWS और आपके पास रिसीट है और आप अगर एडमिशन लेते जाओ वहाँ जाओगे और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। उस वक्त आप ये नहीं कह सकते अब हमें ओपन कैटेगरी में काउंट करिए, ऐसे नहीं हो सकता। जो आपने एप्लीकेशन में भरा है अगर वो आप उसका प्रूफ नहीं दिखाओगे तो वो आपका एडमिशन नहीं होगा। उस एन वक्त पर आपको ओपन कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए आप कंफर्म करिए, श्योर करिए कि EWS सर्टिफिकेट, NCL एंड ST कैटेगरी के आपके पास सर्टिफिकेट होने ज़रूरी है। जिनको एप्लीकेबल है उनकी रिसीट के बेसिस पर एडमिशन नहीं होगा। तो फॉर्म भरने तक आप यकीन करिए कि जो भी डेट है 12 तारीख तक जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसी बेसिस पर आपको ये एडमिशन प्रोसेस करनी है। अगर आप कहेंगे कि देखते हैं 12-13 तक आ जाएगा, 14 तक आ जाएगा, तो फिर बाद में अगर नहीं आया तो क्योंकि आपका कैटेगरी की जो आपने मेंशन की वो अगर आप प्रूव नहीं कर पाओगे तो एडमिशन नहीं होगा। अब बाकी जो यहाँ पर है कि जो इकोनॉमी वीकर सेक्शंस की जो 5% सीट एक्स्ट्रा होती है, अगर वो नहीं मिलता है तो वो कन्वर्ट नहीं होते। EWS के कैंडिडेट की सीट अगर EWS के कैंडिडेट है तो ही उनको मिलती है, अगर नहीं है तो वो वैकेंट ही रहती है, वो कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। अब कुछ कैटेगरीज के लिए 6 मंथ की वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए अलाउ किया गया है, ये GR नंबर दिया उसके हिसाब से। तो इसमें कौन कौन से SC/BC, OBC, SC, VJ, SBC, इनके लिए इनका कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर और रिसीट ऑफ वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बेसिस पर एडमिशन हो सकता है। SC/BC कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड थोड़े दो टाइप के फॉर्मेट है, तो दोनों फॉर्मेट एक्सेप्ट करना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिसीट पे काम नहीं होगा। जैसे कि 3 बातें हमने पहले ही बताई है। जब ये इंस्टीट्यूशनल राउंड चल रहा है तो कैंडिडेट जब आएंगे राउंड के लिए तो उनका सिग्नेचर लेना ज़रूरी है। उनके सिग्नेचर के सामने कॉलेज के जो टीम मेंबर है उनकी भी सिग्नेचर होना वहाँ ज़रूरी है, ताकि ये एश्योर किया जा सके कि जो कैंडिडेट आए थे उनको मेरिट के हिसाब से दिया है। ये कंफर्म करने के लिए ये अटेंडेंस लिस्ट प्रिंसिपल ने रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, आप खुद भी इसको पढ़िए ठीक से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका है और लास्ट अपॉर्चुनिटी है एडमिशन के लिए। डेट एक बार फिर से ध्यान में रखिए, 12 से लेकर 14 तक आपको भरना है। जो सर्टिफिकेट जो बताया हमने, जहाँ पर आपके पास जो भी वैलिडिटी सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से, रिसीट के हिसाब से जो हमने अभी डिस्कस किया उसके हिसाब से एप्लीकेशन भरिए। अगर तो सिंपली प्रोसेस में आप एक बार ज़रूर अनलॉक करिए फॉर्म और चेक करिए सारी चीज़ें कि परसेंटेज सही है, वैलिडिटी कास्ट सही है, रिजर्वेशन सही है, नेम सही है, सारे कंफर्म करिए। एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म करिए, ऑप्शन फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भरिए। मिनिमम 2 कॉलेजेस, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आप कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए 15 तारीख तक। 15 तारीख को पता करें कि आपका कंफर्म में है या वेटिंग में है। उसके हिसाब से अगर है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ खुद जाना होगा और फीस लेकर। एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए कि कॉलेजेस की फ़ी भर के आपका यह एडमिशन कंफर्म होने वाला है। 17 तारीख एक लास्ट डे है, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस बंद हो जाएगी, वेबसाइट बंद हो जाएगी, किसी को एक्सेस नहीं रहेगा और 2025-26 की जो प्रोसेस है वो एडमिशन प्रोसेस बंद हो जाएगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।